मंगलवार को इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण कर उसे केले के स्तंभों से सुशोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों का रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा अथवा किसी अन्य धातु की प्रतिमा पर स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा में मंगल गौरी का 16 उपचार से 16 झुलवा दलों से 16 चिड़चिड़ा दलों से 16 चावल 16 चने की दाल के दालों से अर्चना करनी चाहिए। 16 बत्तियों वाले दीपक या 16 दीपक जलाकर भक्ति पूर्वक दही तथा चावलों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। देवी के निकट फिर लोड़ा रखना चाहिए। इस तरह विभोत को 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करके माता को बहाना देना चाहिए। अब मैं तुम्हें बहाने के बारे में बताता हूँ। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की प्रतिमा बनवाए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने अथवा चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावलों से भरे। उसके ऊपर पहनने के वस्त्र साड़ी ब्लाउज आदि रखे। उसके ऊपर मंगल गौरी की प्रतिमा रखे। देवी के समीप सिर लोड़ा रखे। सिर लोड़ा सोने या चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बहाना देना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य अटल रहता है। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, इस व्रत को पहले किसने किया और उसका क्या फल मिलता है? भगवान शंकर ने बताया, पूर्व काल में गुरु श्रेष्ठ में सुकृति नामक राजा राज रहता था। वो शास्त्रों का ज्ञाता था। उसका कोई शस्त्र नहीं था। वो 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में निपुण था। उसे सब प्रकार का सुख था, परंतु उससे कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वो दुखी रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और उससे वर मांगने के लिए कहा। देवी ने एक पुत्र को मांग की राजा के वचन सुनकर, हेलो तुम तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की, फिर भी मैं तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष की है। हाँ, यदि एक सुंदर तथा विद्याहीन पुत्र चाहिए तो बहुत समय तक जीवित रहेगा। अब